हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनेट लर्निंग। तो देखो, अब तक हमारे 31 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जीके जीएस वाले पोर्शन। ये हमारा 32nd वीडियो होगा। ठीक है, आज के वीडियो में भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे पोल स्टार। जो पोल स्टार है ये कौन सा डायरेक्शन को दिखाता है? जैसे पहले जमाने लोग क्या करते थे कि भाई पहले जमाने थोड़ा ना होता था कंपास वम्पास, है ना, और होता भी था तो मान लो अगर वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती थी ना। ठीक है, तो पहाड़ों में मैग्नेटिक फील्ड होती थी, वहाँ काम नहीं कर रहा, या कभी कभी समुद्र में खो जाते थे लोग। तो पोल स्टार पता क्या होता है? जब भी आप ध्रुव तारा देखो, आपने देखा होगा आकाश में ना सबसे बड़ा एक तारा दिखता है, उसे बोलते हैं ध्रुव तारा, पोल स्टार। ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करते हैं। तो उसके उल्टे चलोगे तो साउथ, और लेफ्ट राइट करोगे तो ईस्ट वेस्ट आ जाएगा। इस तरीके से पहले ज़माने के लोग डायरेक्शन को ढूंढते थे, दिशा को ढूंढते थे। समझ रहे हो आप लोग? तो जो पोल स्टार है वो कभी चेंज नहीं करता अपना डायरेक्शन, वो हमेशा नॉर्थ में ही रहता है। तो आपको अगर कभी रात में आपने देखा होगा जो सबसे बड़ा स्टार दिख रहा होगा वही हमारा पोल स्टार है, और वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो अगर आपको वो नॉर्थ में दिखे तो आप उसका डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। विपरीत दिशा में साउथ होगी, लेफ्ट राइट करोगे तो ईस्ट और वेस्ट आ जाएगी। उसके बाद सप्तऋषि तारा आपने पढ़ी होगी 8th क्लास के साइंस की बुक में। इसमें 7 स्टार्स होते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा मेजर या बिग बियर का पार्ट होता है। ठीक है ना, पार्ट ऑफ ऊर्जा मेजर एंड बिग बियर। सप्तऋषि 7 स्टार्स, नाम से पता लग रहा है सप्तऋषि है तो 7 स्टार वाला होगा। और पार्ट ऑफ किसका? ये ऊर्जा मेजर का या बिग बियर का। ठीक है, ये दोनों याद रखना है आप। तो पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन, और सप्तऋषि वाला हमारा बिग बियर से रिलेटेड है। मतलब इसका किसका पार्ट है? बिग बियर का पार्ट है, इसमें 7 तारा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट है, आपने देखा होगा एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के जो लेफ्ट में है, ये सारे के सारे एस्ट्रॉयड बेल्ट के जो लेफ्ट में है, ये सारे के सारे प्लैनेट जो होते हैं, ये सारे के सारे प्लैनेट जिनमें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब धरती है, मतलब उस पर खड़े रह सकते हो। और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के राइट में है, ये सारे गैस जाइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, ये सारे के सारे जो हैं इन पे अर्थ की तरह ज़मीन है। लेकिन जो जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, और नेपच्यून, जिसको पहले ग्रह नहीं माना था, है ना, 2008 में इसको हटा दिया गया था, सॉरी वो प्लूटो है, ये तो नेपच्यून है, गैस जाइंट्स माने जाते हैं। ठीक है, प्लूटो हमारा 9वां ग्रह है। टोटल 8 ग्रह है, वैसे 9 ग्रह माने जाते हैं, लेकिन उसको प्लूटो को हटा दिया जाता है बार बार, क्योंकि वो ग्रह उसी को मानते हैं जो अकेले अपने ऑर्बिट में घूमे, औरों को साथ लेके ना घूमे। तो देखो, ये हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट है। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के इनर और आउटर में 2 तरीके के। अगर आप लेफ्ट साइड जहाँ पे सन है, सन की तरफ सबसे पहले कौन है? मर्क्यूरी। लेकिन याद रखना हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। ठीक है ना। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये गैस जाइंट्स है। इधर वाले सारे अर्थ, जैसे धरती है ना वैसे यहाँ भी हमारा धरती होता है। ठीक है, यहाँ भी आप रख दे, लेकिन अगर आप यहाँ कूदे तो फिर तो वैसे तो कूद नहीं पाओगे। मान लो अगर कूद भी गए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आप सीधा धंसते जाओगे नीचे, मतलब कुछ नहीं है, गैस जाइंट्स है सारे। अब चलो आगे। जो ऑस्ट्रिच होता है ये कहाँ फाउंड होता है? तो आपको याद रखना है, ये ऑस्ट्रिच पैलोलियोथिक पीरियड से ही फाउंड हो रहा है। इनका जो एग शेल होता है वो फाउंड हुआ था एट पैटन इन महाराष्ट्र। ठीक है, पाटन है महाराष्ट्र में, वहाँ पे फाउंड हुआ था। तो ये ऑस्ट्रिच का जो अंडा, या बोल सकते हो किस पीरियड से ये लोग हैं, ये लोग पैलोलियोथिक पीरियड से हैं, और इनका एग का जो शेल है वो फाउंड हुआ था पाटन महाराष्ट्र से, पाटन महाराष्ट्र से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फायर टूल्स मेड ऑफ लिमस्टोन, ये भी पैलोलियोथिक एज से ही शुरू हुआ है। और पैलोलियोथिक एज लॉन्गेस्ट एज है भाई, लॉन्गेस्ट पीरियड है। तो आपको दो तीन चीज़ याद कर लो पैलोलियोथिक का। ऑस्ट्रिच का अंडा भी यहीं से मिला था। मिला कहाँ से था? पाटन से, लेकिन इसी पीरियड में मिला था। और लेमस्टोन की चीज़ें, फायर मतलब आग भी का आविष्कार भी यहीं हुआ था। लिमस्टोन की चीज़ें भी यहीं बनी थी। सबसे लंबा पीरियड भी यही है। टूल्स भी बनने यहीं स्टार्ट हुए थे, लिमस्टोन के, लाइमस्टोन के टूल। ठीक है ना। लाइमस्टोन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारा, जिससे हम पेंट वेंट भी करते हैं। ठीक है ना। तो देखो, तो आपको पैलोलियोथिक पीरियड में क्या क्या याद रखना है? एक तो एग सेल जो पाटन महाराष्ट्र में मिला ऑस्ट्रिच का, लाइमस्टोन के टूल्स, फायर आग, और
लॉन्गेस्ट पीरियड भी यही है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला है, ठीक है, ब्रोमेलिडास, लाइडास, ये कहाँ फाउंड होता है? इन अमेजोन में। ये एक स्पेशल प्लांट्स हैं दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स, ठीक है ना, स्पेलिंग देख लेना आप इसको। ब्रोमेलिडास जो है वो अमेजोन जंगलों में मिलता है और एक ऐसा प्लांट है जो अपने अंदर ना लीव्स में स्टोर करता है पानी, लीव्स के अंदर पानी होती है ब्रोमेलिडास में, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, जो इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे होता है तो फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को इंडियन आर्कोलॉजी का फादर कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन आर्कोलॉजी का फादर कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक, जहाँ पे अर्थक्वेक आता है, आपको पता होगा जहाँ से अर्थक्वेक आता है उसको बोलते हैं फोकस, और फोकस के जस्ट अबव ऊपर की तरफ लिथोस्फीयर में उसे बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। और अर्थक्वेक को मेजर किससे करते हो? तो वो रिक्टेटर स्केल होता है, रिचर स्केल भी बोल सकते हो वैसे, ठीक है, या रिक्टेटर स्केल बोल सकते हो हिंदी में। तो जहाँ पे अर्थक्वेक आता है वो केंद्र को क्या बोलते हैं? तो फोकस, जहाँ से उत्पत्ति हुई भूकंप की, और उसके ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल ऊपर अर्थ के पास ऊपर की तरफ जहाँ भूकंप आया उसे बोलते हैं एपी सेंटर। कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता तो आप इसको ढंग से पढ़ें। अगला, अवध वॉज बीइंग misgoverned and British rule needed to ensure proper administration। किनके काल में हुआ था? किन्होंने बोला था? ये बोला था लॉर्ड डलहौजी ने बोला, भाई अवध जो है ना वहाँ पे मिस गवर्नर हो रहा है तो वहाँ पे ब्रिटिश रूल लगा देना चाहिए। पहले ये लोग क्या करते थे? डॉक्ट्रिन लैब से रूल लगा देते थे, नहीं माना बोल दे भाई आपका ना जिसका कोई उत्तराधिकारी है उसको वैसे छीन लेते थे, या तो ये वो लोग छीन लेते थे कि भाई यहाँ पर तो चल नहीं रहा है तो चलो हम इसको अपने अंडर लेके इसको चलाएंगे अच्छे से, क्योंकि ऐसे देश नहीं चलेगा, ऐसे बोल के ये लोग ले लेते थे इनसे। तो अवध को इस तरह से इन्होंने हथिया लिया मिस गवर्नर के नाम पे कि भाई यहाँ पे जो गवर्नमेंट काम करते हो अच्छा से नहीं कर रही, वहाँ पे मिस गवर्नमेंट हो रही है। अब अगला है अवध 1801 में सब्सिडरी अलायंस, ये पहले ज़माने में होता था, ठीक है। 1856 में इट वॉज टेकन ओवर लॉर्ड डलहौजी। देखो कितने 1801 में जो सब्सिडरी अलायंस लगाया कि भाई चलो तुम हमारे साथ हो और तुम्हारा साथ दोगे तो हम तुम्हें सब कुछ देंगे। बाद में क्या करा इन्होंने? सेना वेना भेजी कि सब्सिडरी अलायंस में सेना वेना भेजते थे लोग, और बाद में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को टेकन कर लिया 1856 में, 50 साल के बाद, मतलब 55 साल ऐसे ही करते थे लोग, ठीक है। पहले बोला आपको सब देंगे, बाद में आपको कंट्रोल कर लिया। तो अगला जो है हमारा जो बहादुर शाह जफर टू जो थे, ये 1849 के बहादुर शाह जफर टू के डेथ के बाद परिवार को किले के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये 1849 में किसी ने बोला था, वैसे तो 1857 बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से खड़े हुए थे, लेकिन ये किसने कहा था कि बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल रूलर है, इनके बाद कोई मुगल रूलर नहीं बनेगा? लॉर्ड डलहौजी ने बोला था, लॉर्ड डलहौजी ने बोला था, लॉर्ड कैनिंग ने बोला था। और इनके परिवार को निकाल दिया जाएगा इनके बाद, ये किसने बोला था? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में। और लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर होंगे, किसने बोला था? लॉर्ड कैनिंग ने बोला कि बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल रूलर है, ठीक है, इनके बाद कोई राजा नहीं होगा, ठीक है। और 1849 में उससे पहले ही बहादुर शाह जफर के मरने के बाद उनको परिवार को लाल किला से बाहर कर दिया जाएगा। ये किसने बोला था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो चलो, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दूसरों को शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।